नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि देश भर में जगह जगह उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी को चाहने वाले उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। 71 साल के मोदी का जलवा देश ही नहीं पूरी दुनिया में। मोदी आज दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता है। पीएम मोदी की कार्यशैली, उनके फैसले उन्हें भीड़ से अलग एक खास शख्सियत बनाते हैं। पीएम मोदी अब तक 8 देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। 8 देशों। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की जो लिस्ट बनती है उसमें 5वीं बार पीएम मोदी ने जगह बनाई। कोरोना के कठिन समय के बाद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या फिर कड़े फैसले लेने में मोदी आज विश्वगुरु की भूमिका में है। आज अपने जन्मदिन के दिन ही पीएम मोदी ने कट्टरपंथियों पर करारा हमला बोला। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर पीएम मोदी ने कट्टरवाद पर करारा पंच जड़ा। पहले पीएम मोदी ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल परेशान है। पीएम के जन्मदिन पर कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जब से राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी ने कदम रखा, कांग्रेस की राजनीति खत्म होती चली गई। 70 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी सिमटती चली गई। कई राज्यों से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। मोदी के खिलाफ सभी विरोधी एकजुट तो हुए, लेकिन मोदी का काट अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। मोदी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष आज बौना दिखाई देने लगा। ऐसे में सवाल है कि देश हो या दुनिया, मोदी के सामने विरोधी कहां हैं? 71 साल के मोदी आज भी सब पर कैसे भारी हैं? मोदी वर्सेस ऑल, विरोधियों का लीडर कौन? क्या है मोदी मैजिक का फॉर्मूला और भविष्य के लिए मोदी का राष्ट्र मंत्र क्या है? वो चेहरा कौन है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो और देश के लिए विकल्प बने? इसका भी आज सवाल खड़ा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राज्यसभा सांसद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज, कांग्रेस के नेता, और घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उदित राज जी, अच्छा, उदित राज जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। राकेश जी के पास पहले चलते हैं। राकेश जी, आज की तारीख में देश तो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने वाला है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नेता आपको नजर आ रहा है आज की तारीख में, या आपको लगता है कि अभी कोई है ही नहीं? और ये क्यों है, अगर ऐसा है तो? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय राजनीति उपस्थिति है वह रचनात्मक और सकारात्मक है। देश के सभी प्रधानमंत्रियों से उनको हम अलग इसलिए देखते हैं, उसके 3 बड़े कारण हैं। उन्होंने भारत के शासन व्यवस्था में जो एक आमूल परिवर्तन किया है, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए, 2014 से पहले गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार 3 मुद्दे हुआ करते थे। तीनों मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष लड़ता था, झगड़ता था, समाधान की बात करता था। ये 3 मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और आज भी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरे गवर्नेंस में जो न्यू गवर्नेंस कहते हैं नए भारत का, उस क्लाइमेट पर आज जो संवाद है,
जो आज फॉरेस्ट पर संवाद है, जो स्वच्छता पर संवाद है, जो स्वास्थ्य पर संवाद है, इन नई चीज़ों को राजनीतिक एजेंडा का जो महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐसे प्रश्नों को राजनीति में लाना। आपको याद होगा यूरोप में ग्रीन पॉलिटिक्स चलता था, इन्वायरमेंट का इशू प्रबल होता था। भारत में राजनीतिक पार्टियों की रचनात्मकता साफ थी, वे सिर्फ संसदीय राजनीति में पक्ष विपक्षी भूमिका निभाते थे। दूसरा, उन्होंने राजनीति को सामाजिकरण किया। आज राजनीतिक कार्यकर्ता सिर्फ इलेक्टोरल बूथ के लिए कार्यकर्ता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के पास सामाजिक कारणों से जाता है। तीसरा, जो काम नेहरू जी को और इंदिरा गांधी को करना चाहिए था, आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी फौज उनके पास थी जो आदर्शवादी थे, लेकिन उनको दरकिनार करके घर बैठा दिया और प्रशासन पर राजनीति को बैठा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को राज्य और जनता के बीच का एक जीवंत साधन बना दिया। यानी आयुष्मान योजना हो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, वह सिर्फ नौकरशाही पर आधारित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री का संदेश लेकर और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के समानांतर लोगों तक जा रहा है। यह भारतीय राजनीति का एक आमूल चूल परिवर्तन है, जिससे देश का विकास और देश की आर्थिक सामाजिक स्थिरता दिखाई पड़ रही है, जो बाकी सरकारें नहीं कर पाई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैशिष्ट्य लोगों तक पहुंचा। एक जो बात मैं जोड़ना चाहता हूं, एक बात छोटी बात जोड़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी हटाओ का कार्यक्रम नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, विश्वनाथ प्रताप सिंह तक, सब तक था, लेकिन वो नारे थे, कार्यक्रम थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेल्थ क्रिएशन किया। पहले हमारे पास वेल्थ नहीं था, और वेल्थ क्रिएशन करके गरीबों को राज्य का स्टेक होल्डर बनाया, यानी राज्य तंत्र गण तक पहुंच रहा है। उसका एक उदाहरण तो हूँ, मैं आज एक सुलभ इंटरनेशनल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गया था, जो मोदी जी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा था। वहाँ पर एक कार्यक्रम में बोल कौन रही थी? जो बोल रही थी वो सफाई कर्मचारी थी, किसी समय इसके वेंजर थी, जिनको हम मैला ढोने का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने उनको पद्मश्री की उपाधि दी। आप सोच नहीं सकते हैं कि 2014 से लेकर 21 तक पद्मश्री शहरों, चेन्नई, अमेरिका, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के लोगों को नहीं, राधा देवी मणिपुर के एक महिला को, लक्ष्मी कुट्टी केरल की एक सामान्य महिला को, जिसको वहाँ वहीं के लोग नहीं जानते थे, लेकिन समाज के लिए काम करे थे। तो गण को तंत्र तक ले जाना और तंत्र को गण पर हावी नहीं होने देना, यह जो वैशिष्ट है वह नरेंद्र मोदी जी को सामान्य लोगों में लोकप्रिय बनाता है, जिसका काट विपक्ष के पास नहीं है, न आज है न कल होगा। नरेंद्र मोदी जी असमानांतर नेतृत्व दे रहे हैं, जिसकी गूंज भारत के बाहर भी सुनाई पड़ रही है। को ये दिखाऊं, जब अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं उससे पहले, ये जो आप बगल में स्क्रीन पर आंकड़ा देख रहे हैं, जो बड़ी तेजी से घन घन करता हुआ घूमता जा रहा है, वो इस देश में लोगों को जो टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन होता जा रहा है कोरोना को लेकर, कोरोना की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो टीका लग रहा है, उसकी संख्या है। और ये आज एक लक्ष्य था कि भाई आज की तारीख में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया जाए। मुझे लगता है वो 2 करोड़ का लक्ष्य बहुत पीछे छूटने वाला है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उतनी देर में 1,99,48,000 बोलते बोलते 49,931 लोगों को आज वैक्सीन लग चुका है। बोलते बोलते 55,000 हो गया। मुझे लगता है जब तक घनश्याम जी कुछ बोलेंगे तब तक 2 करोड़ हो ही जाएगा। घनश्याम तिवारी जी, आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, 71 साल के नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा खड़ा नहीं हो पा रहा है, या आपकी सोच इससे अलग है? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, जिस तरीके से आज ट्विटर पर शानदार तरीके से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और देश के युवाओं की तरफ से भी, उस पर पहले मैं अपनी 2 बातें रखना चाहता हूँ। देश की बदहाली के कप्तान, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आन, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की शान, बीजेपी और फर्जी राष्ट्रवाद के भगवान, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, आप रहें स्वस्थ, खुश मिजाज, जुमलावान। आज के अखबार आप उठाइए तो आपको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की झलक मिलती है। ये अखबार मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से टैक्स पेयर का पैसा, ये आगे और बढ़िए तो आपको आसाम की जनता की तरफ से टैक्स पेयर का पैसा मिलेगा। उसके बाद आप ये अखबार उठाइए तो आपको किसी और संस्था की तरफ से टैक्स पेयर का पैसा मिलेगा। देश के टैक्स पेयर का पैसा बहा करके पानी की तरह से एक व्यक्ति की तस्वीर पूरे देश में छापी जा रही है। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, देश में
2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने का रिकॉर्ड बना है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अभी शाम के 5:08 हुए हैं और देश में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले 3 बार 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की खबर आ चुकी है, लेकिन आज 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और अभी दिन बचा हुआ है। तो दुनिया भर में सिर्फ चीन था जिसने ये रिकॉर्ड हासिल किया था कि एक दिन में 2 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। अब भारत उस रिकॉर्ड में उससे भी आगे निकलने जा रहा है और भारत के लिए बहुत बड़ा लम्हा कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर गौरव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है और अभी तो दिन बचा हुआ है, इतनी गति से कैसे हुआ है, कहां कितना हुआ है, इसको लेकर क्या रिपोर्ट है? महत्वपूर्ण ये चीज है कि खास करके गांव कस्बों में वो लोग जिनके जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से ज्यादा उनका संपर्क नहीं है, उनके लिए बाकायदा जो है वॉलेंटियर्स तैयार किए गए थे और इन वॉलेंटियर्स के जरिए खास करके भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो है उनका जाकर रजिस्ट्रेशन किया, उनको साथ ही साथ मोटिवेट किया कि कैसे उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना है आगे, और ताकि ये रिकॉर्ड बन सके। और इसके लिए तैयारी जो है बहुत लंबे समय से की गई थी, ये यूं ही नहीं हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज था कि लोगों को जिस तरीके से हम देखते हैं चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान लोगों को जो है मोटिवेट करके मतदान के लिए उनको वहां तक सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ दूसरी चीज थी कि जो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मदद करना, ताकि वो लोग जो बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि वहां रजिस्ट्रेशन जाकर वहां पर कैसे वैक्सीनेशन का स्लॉट लेना है, ये सारी चीजें कैसे करनी है, यानी पूरी तैयारी की गई कि किसी तरीके से ये आंकड़ा, ये रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड में देखिए किसी पार्टी की बात नहीं है, ये देश के लिए एक बड़ा लम्हा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन एक दिन में। और आप देखिए जब तक ये खबर बता रहे हैं 2 करोड़ 1 लाख होने वाला है, 2 करोड़ 73,736 हो चुका। मेहमानों से रिएक्शन लूं, उससे पहले साकेत के पास चलते हैं पटना में। साकेत, वहां से क्या खबर है? आज के इस वैक्सीनेशन में बिहार की भूमिका क्या रही है? देखिए, बिहार में भी आज बहुत ही बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम हुआ है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनाउंस किया था कि आज मेगा ड्राइव चलेगा कोरोना वैक्सीनेशन का, और इसे लेकर पूरी तैयारी सरकार ने की थी। जो पीएचसी लेवल पर अलग अलग टीम बनाई गई थी, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए टीम लगी हुई थी और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था पिछले कई दिनों से कि आज के दिन और 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था सरकार की तरफ से कि किसी तरह इसको पूरा करना है। और इसे लेकर सुबह से ही जो है वो काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेशन जो जहां हो रहा था सेंटर्स पे पहुंच रहे थे। और चूंकि सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर, तो ऐसे में जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो भी इस काम में लगे थे कि कैसे मोटिवेट करके जो लोग, और मैं देख रहा हूं बारिश भी हो रही है वहां पर, उस बारिश का भी असर नहीं पड़ा है, लोग निकले हैं वैक्सीनेशन के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज सुबह से ही मौसम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट जरूर डाला, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोग जो है वो बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन काम अभी भी जो है वो चल रहा है और बड़ी ही तेज गति से यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था। इस नवंबर तक में 6 करोड़ वैक्सीनेशन बिहार में कराना था सरकार को, तो उस लाइन पे ही सरकार काम कर रही है। और दूसरी तरफ आज चूंकि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो एक बड़ा मेगा कह सकते हैं वैक्सीनेशन कैंप जो है वो सरकार की तरफ से जगह जगह लगाए गए थे, जहां पर अभी भी हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, आप जहां पर हैं वहां से क्या खबर है वैक्सीनेशन, इस रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं सुशांत, मैं आज नीति आयोग के हेड वीके पॉल से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और देखिए लगातार नीति आयोग हो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, लगातार ये दावा करता रहा है कि किस तरीके से हमें नवंबर तक एक बड़ा टारगेट अचीव करना है। 2 करोड़ आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 2 करोड़ जो मार्क है वो क्रॉस हुआ है। और सुशांत, मैं आपको बताऊं, लगातार विपक्षी कहता था कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको वैक्सीन की डोजेज सबसे पहले अवेलेबल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर डेटा देखेंगे सुशांत, तो बिहार, कर्नाटका, ये 2 राज्य है जहां पे 18 लाख से ज्यादा जो
जो आम लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। उसके बाद ये फॉलो करता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, जहां पे 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लगभग 10 ऐसे राज्य हैं कुल मिलाकर जहां पे 3 लाख से ज्यादा डोजेस वैक्सीन की लग चुकी है। एक टारगेट है, क्योंकि अगर आप औसतन देखेंगे सुशांत, तो चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है 78 करोड़, जो कि फॉलोड बाय अमेरिका है। उसके बाद 5वें नंबर पे कहीं जाके ब्राजील जैसे देश आते हैं। एक टारगेट है सुशांत की इस साल अक्टूबर महीने तक औसतन 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया जाए, ताकि 2022 मार्च तक 217 करोड़ जो वैक्सीन के डोजेस है वो लग जाए सारे लोगों को। और इस टारगेट को अचीव करते हुए लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री ने गांव में, कस्बों में, जैसा गौरव ने बताया कि डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन किया गया था, वॉलंटियर्स डिप्यूट किए गए थे, ताकि गांव का कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने से चूके ना। आप चाहे दिल्ली के सेंटर्स देखें, चाहे नोएडा के सेंटर्स देखें, बिहार के सेंटर्स देखें, वैक्सीन को लेकर के इतनी बड़ी ड्राइव चलाई गई सुशांत की हर कोई बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचा। और इसमें वैक्सीन जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनका भी मेजर रोल रहा। किस तरह से महीने में तमाम राज्यों को 6 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ जैसी जरूरत थी, उस मुताबिक वैक्सीन की डोजेस जल्द से जल्द मुहैया कराई गई। और नवंबर तक ये जो टारगेट है 6 करोड़ तक अचीव करने का लक्ष्य है। लेकिन सुशांत, जिस तरीके से मार्क बढ़ता चला जा रहा है, लग रहा है नवंबर नहीं अक्टूबर में ही 6 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी ड्राइव है। क्योंकि आने वाले चुनाव, जिन जिन राज्यों में चुनाव है, ये भी सोचा जा रहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में चुनाव से पहले औसतन अधिकतर लोगों को वैक्सीनेट पूरी तरह से कर लिया जाए। जैसे जैसे ये दायरा बढ़ता जाएगा वैक्सीनेशन का, देश जो है वो सुरक्षा के दायरे में आता चला जाएगा। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के लिए ये बहुत गर्व का भी लम्हा है, खुशी का भी लम्हा है कि जब हम बोल रहे हैं उस वक्त तक 2,78,605 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कुंदन, आपके पास क्या जानकारी आज के इस रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर? बिल्कुल, दिल्ली में भी इससे पीछे नहीं, और दिल्ली में भी आज जबरदस्त वैक्सीनेशन ड्राइव चला। और हम जिस सेंटर पे, हालांकि वो सेंटर सब खत्म हो चुका है, क्योंकि अमूमन 5 बजे के बाद ये लोग वैक्सीनेट नहीं करते, क्योंकि डोज वेस्ट नहीं जाते। और जिस इलाके में है वो इलाके में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन पहले ही हो चुका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स है, ITO का पूरा इलाका है। और इसलिए यहाँ पे जो वैक्सीनेशन की टीम है, वो जो भी लोग आए वहाँ पे वैक्सीन करने के बाद जा चुके हैं। सो जो नंबर्स आ रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग निकल के आ रहे हैं, वो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में, बाहरी इलाकों में, रूरल इलाकों में, वैसे इलाकों में जहां स्लम्स एरिया ज्यादा है, जहां लोगों की वैक्सीनेशंस में कई तरह के दिक्कतें हैं। लेकिन हम जिस वक्त सेंटर से रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पे आपको इसलिए नज़ारा खाली दिख रहा होगा क्योंकि शहरी इलाका है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉइज का लोग रहते हैं, और इसलिए इनकी वैक्सीनेशंस की कारोबार मोटा मोटी हो चुका है। आज हमें यहाँ बताया गया कि सेंटर्स पे 300-350 अलग अलग जो सेंटर्स बने हैं, इस एक सेंटर्स के अंदर लोगों की वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। और जो इम्पैक्ट था वो वाकई नजर आए, दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे कुंदन, तो लगभग जो आबादी है वो लगभग पूरी आबादी अब करीब करीब जो है वो कवर होने वाली है पहले डोज के वैक्सीनेशन से। तो ये दिल्ली के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, लखनऊ में तो कल बरसात हो रही थी, आज लग रहा है वैक्सीनेशन बरस रहा है, क्या खबर है वहां से? बिल्कुल, लखनऊ में कल बरसात हो रही थी और आज वैक्सीन की बरसात सरकार की तरफ से हुई है। अगर मैं आज के आंकड़ों की बात करूं तो आज जो 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ है, उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश की 15 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन डोजेस का आज का आंकड़ा रहा है। और मैं आपको बता दूं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अभियान के तौर पर सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव की है, जिसमें उन इलाकों को खासतौर पर छूने की कोशिश की गई है जहाँ पर वैक्सीन को लेकर कई तरीके के भ्रम विपक्षी पार्टियों की तरफ से फैलाए जा रहे थे। और कोशिश ये की गई कि उन इलाकों को ज्यादा से ज्यादा छुआ जाए, वहां पर ज्यादातर वैक्सीनेशन किया जाए। जिन इलाकों में पहले से वैक्सीनेशन का जो नंबर था वो कम था, अभी तक की मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा है सुशांत, क्योंकि अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना करें, देखें, यूपी सबसे बड़ा राज्य देश का माना जाता है और इतने कम समय में आदर्श एक बड़ी अच्छी तस्वीर भी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री को हम देख रहे हैं, वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर डालिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को मिठाई खिलाकर उनको बधाई दे रहे हैं कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन देश में हुआ है। तो मतलब सीधा सीधा संदेश है कि जिन्होंने किया है, जिनकी वजह से हुआ है, उनको आप सम्मानित करें।
छोटे यहाँ डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं भाई, जो लगातार लगे रहे। और इसकी भी तस्वीरें हमने देखी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, कितने दुर्गम स्थानों पर जाकर भी वैक्सीनेशन हुआ है। तो देश के लिए एक बड़ा पड़ाव है, एक नया रिकॉर्ड है, और यह उत्साह बढ़ाता है कि भाई हो सकता है ये साल खत्म होते होते देश में सबको कम से कम एक डोज वैक्सीन की लग जाए। और एक डोज लगेगी, इसका मतलब यह है कि अगर कोरोना किसी को हुआ भी तो एक बड़ा प्रोटेक्शन लेयर रहता है कि आप जो है वो बचने की आपकी गुंजाइश जो है वो बहुत बढ़ जाती है। हमारे साथ जो मेहमान है, एक रिएक्शन उनका भी लूं। घनश्याम जी, कितना खुशी का लम्हा ये 2 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जितने भी स्वास्थ्यकर्मी जो जहां पर भी इस काम में जुटा हुआ है, आज से नहीं, जब से वैक्सीन लगना शुरू हुए तब से जुटा हुआ है, सबको मैं बधाई देता हूं। और सरकार के उन तमाम लोगों को बधाई देता हूं जो इस काम में जुटे हुए हैं। सरकार ने देश के जनता को और उससे भी सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट से एक वादा किया है कि साल के अंत तक सभी लोगों को 2 डोज वैक्सीन लग जाएगी। और मुझे लगता है कि ये अगर सरकार कर लेती है सक्षम तरीके से, तो भारत को इस बीमारी के काल में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। जिस सरकार ने अर्थव्यवस्था पर अच्छा काम नहीं किया है, शायद उसके पास अवसर होगा अर्थव्यवस्था पर कुछ ठीक ठाक काम करने का। ठीक है, उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। उदित राज जी, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, उदित राज जी का रिएक्शन। देखिए, ऐसा है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं बधाई देता हूं, लेकिन कुछ अच्छा काम इस देश में हो उसके लिए आप लोग अगर सहयोग दें तो हो सकता है। किस तरह से आप ढिढोरा पीट रहे हैं कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। मालूम है 2011 में पोलियो का ड्रॉप 14 करोड़ लोगों को एक दिन में दिया गया था। और आप सही आंकड़ा नहीं बता रहे, 94 करोड़ एडल्ट है इंडिया में, 9.5 करोड़ एडल्ट को ही फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है। चाइना ने 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। अरे इतना न बढ़ा चढ़ा करके करिए कि सरकार का इतना गुण मत गान करिए कि अरे बहुत बड़ी चीज़ है। जब 2011 में 14 करोड़ पोलियो का ड्रॉप दिया गया तो कहीं छपा भी नहीं, छपास नहीं करते थे, मनमोहन सिंह जी ढिढोरा नहीं पीटते थे। ये चीज़ देखिए कि आज मिलियंस लोग मोदी जी को जन्मदिन की बधाई किस तरह से दे रहे हैं। पनौती, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ देखने की बात है। 2 करोड़ लग गया तो कौन सी बड़ी बात लग गई, 14 करोड़ तो 2011 में लग गया था। अरे भाई कुछ काम करने दीजिए आप लोगों ने। तो मतलब इस सरकार को ये मारती है मक्खी तो कह देते हैं हाथी मार लिया। अरे क्या कर लिया भाई, कितना पीछे हम चल रहे हैं मालूम है आपको। 9.5 करोड़ लोग ही फुल्ली वैक्सीनेट हुए हैं 94 करोड़ में से। ऐसा आप लोग बढ़ा चढ़ा के करते हैं, शर्म भी नहीं आती क्या लोगों को? मुझे तो मतलब है कि अरे देश बेरोजगार हो चुका है, किसान आज पूरा दिल्ली जाम कर चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जी को तोहफा दे रहे हैं, उनके जन्मदिन पर दिल्ली पूरी जाम पड़ी हुई है। आप जाके देखिए, किसान कोई बड़ी बात नहीं है 2 करोड़ वैक्सीनेशन होना एक तरफ, और ये उदित राज जी बता रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी गुणगान में मगन है। अरे 2 करोड़ कौन सी बड़ी चीज हो गई भाई। अरे भाई उदित राज जी, अब शांतनु जी के पास चलते हैं। देखिए आज मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, एकदम आपको दिल भर बोलने दिया। इसकी तो बधाई दे दीजिए कम से कम। लेकिन 2 करोड़ सुशांत जी 2 करोड़ कुछ नहीं है। अच्छा, 4 दिन का वैक्सीनेशन रोक करके 1 दिन आप रिलीज कर दीजिए, कुछ नहीं है 2 करोड़ भारत में। ठीक है, सही बात है। आबादी तो 100 गुप्ता जी कुछ है 2 करोड़ के आपके लिए कुछ है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय 80-90 करोड़ है, कुछ नहीं है 2 करोड़। सुशांत भाई, मैंने खुद यूनिसेफ में काम किया है और मुझे पता है कि ये वैक्सीनेशन किस तरह से दी जाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा माफी के साथ आपको रोक रहा हूं शांतनु भाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भारती जी, ये 2 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है, रिकॉर्ड बना है, इसके लिए पूरा एक तो
देश के लिए ये बधाई की बात है, मैं सिर्फ आपको बधाई नहीं दूंगा, सबके लिए, देश के लिए बधाई की बात है। लेकिन ये पूरा हुआ कैसे है और आज का ये पूरा घटनाक्रम आप बताएं, कैसे ये रिकॉर्ड अचीव हुआ? जी जी जरूर, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 2 करोड़ के पार वैक्सीनेशन ड्राइव चला। हमारा देश एक नया रिकॉर्ड कर रहा है। जरूर इस बात को दोहराना चाहूंगी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव हम जब मना रहे हैं तो उनके जन्मदिन पर जो उन्होंने ये अथक परिश्रम किए, जब कोरोना का संकट आया तो हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण हो, प्रोडक्शन हो, इसलिए लगातार उन्होंने प्रयास भी किए, बिना थके बिना रुके। एक बजट भी दिया, 35,000 करोड़ का बजट भी आवंटित किया। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर, सभी कर्मचारियों ने इनमें बड़ा योगदान भी दिया और आज हर एक जिले में नोडल अधिकारी के थ्रू कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक गांव तक फ्री वैक्सीनेशन कैसे चला रहे, इसके लिए अथक प्रयास भी किए। और खुद प्रधानमंत्री जी ने हर एक गांव में, हर एक जिले में पहुंच रहा है कि नहीं वैक्सीन, उन्होंने खुद वीसी द्वारा, सभी अधिकारी हो, वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने हमेशा वीसी द्वारा चर्चा भी की और आज इसका प्रयत्न और इसका प्रयास हमने देखा कि 2 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन आज हमारे देश में, जो एक भारत की अलग पहचान, हमारा आत्मनिर्भर भारत देख रहा है। मुझे लगता है ये अपने आप में हर एक भारतीय को आज एक खुशी की बात है, गौरव की बात है कि जग में हमारा एक रिकॉर्ड अलग तरीके से भारत देश कर रहा है। भारती पवार जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार कह रही हैं कि पूरी तैयारी थी, हर राज्य ने अपनी भूमिका निभाई है और ये टारगेट अचीव हुआ और अब तो टारगेट से बहुत आगे जाने की बात हो रही है। शांतनु जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत भाई, मैं उदित राज जी को जवाब दे रहा था। मैंने यूनिसेफ में खुद काम किया है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में। पोलियो और कोरोना वैक्सीन में काफी बड़ा अंतर है उदित जी। पोलियो ओरल ड्रॉप है और ओरल ड्रॉप पिलाने के लिए आपको ट्रेन मेडिकल स्टाफ की जरूरत नहीं होती, आप सेमी ट्रेन आशा आंगनवाड़ी वर्कर भी खिला सकती हैं, इसलिए बड़ा आसान होता है, पहली बात। जबकि कोरोना एक इंटरमस्कुलर वैक्सीन है, इंजेक्शन देनी पड़ती है, जो केवल पैरामेडिक ही करवा सकता है। दूसरी बात, पोलियो सुशांत भाई जब भारत में आई तो 3 दशक पहले वो विदेशों में खिलाई जा चुकी थी, उसकी अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप बड़े आराम से प्रोक्योर कर सकते थे, जबकि कोरोना आज भी मारामार है, उसे प्रोक्योर करना, प्रोड्यूस करना एक बड़ी प्रणाली है। तो इसलिए पोलियो की वैक्सीन और कोरोना की वैक्सीन को कंपेयर करना बिल्कुल जैसे एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करना है। देखिए, हमने बहुत सारे राजनेताओं के जन्मदिनों पे लाखों रुपए के केक कटते देखे हैं, करोड़ों रुपए की मालाएं पहनते देखा है, चार्टरों पे करोड़ों रुपए के छुट्टियां मनाते देखा है। लेकिन आज एक अलग तरह का रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री अपने ही जन्मदिन पे देश को एक तरह से उपहार दे रहे हैं और 2 करोड़ के वैक्सीनेशन हुआ है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने राजनीति के और गवर्नेंस के अलग अलग स्टैंडर्ड्स, गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करे हैं। ये एक और बार उन्होंने सेट कर दिए मेरे ख्याल से उनके जन्मदिन पर। राकेश जी, उदित राज जी खुश नहीं है, ये 2 करोड़ में उनको मजा नहीं आया। देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी मीठा मीठा भी बोलना चाहिए, हमेशा कड़वा बोलने से आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उदित राज जी, 80 करोड़ डोजेज दिए जा चुके हैं। 80 करोड़ डोजेज, आप कहां से आंकड़े लाते हैं? ग्लोबल टाइम्स पढ़ते हैं क्या चीन का अखबार पढ़ के भारत में के टेलीविजन चैनल पर डिबेट करेंगे? आप पूर्व सांसद रहे हैं, गलत आंकड़े देश के सामने दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है 80 करोड़ डोजेज का क्या मतलब होता है? मैं एक बात साफ तौर पे करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने कोविड-19 के मामले में जो किया है, दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। जब हम विदेश में अपने वैक्सीन और अपनी दवाई दे रहे थे तभी हंगामा मचाते थे, जब हम वसुधैव कुटुंबकम करते हैं तभी उनको संकट होता है, जब हम देश के अंदर काम करते हैं तब संकट होता है। तीन बातें मैं रेखांकित करना चाहता हूं। पहली बात कि जिस प्रकार से जन अभियान बनाया गया कोविड-19 के वैक्सीनेशन को, वह एक ऐतिहासिक है। कोविड से लड़ाई सिर्फ डोजेज की लड़ाई नहीं, एक मानसिक लड़ाई भी है। भारत में आपको 1% भी लोग नहीं मिले जो डिप्रेशन के शिकार हुए, जो नींद की गोलियां खा रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप के देशों में इसकी परिस्थिति पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट आप देखिए विदेशों में क्या हो रहा है। आप लैंसेट मैगजीन पढ़ के देख लीजिए। इसको जन अभियान, जब हमने ताली बजवाया, जब हमने दिया जलाया, कहा इससे क्या होगा, अरे आप समझते नहीं हैं
किस प्रकार से लोगों को इंगेज करके मानसिक रूप से जो लोग लेकिन इसमें जो आज हमारा सवाल था सर, क्या उसका जवाब भी मिला? घनश्याम भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निहायत जन विरोधी पार्टी है, जन विरोधी कार्य करती है। और आज ऐसे दिन में जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, जब उनको शुभकामना देनी चाहिए, एक न्यूनतम शिष्टाचार भी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास नहीं बची है। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं भाई कि अच्छा हुआ वैक्सीनेशन, और वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, और उन्होंने सरकार का भी जिक्र किया है, ऐसा नहीं है। तो मैं घनश्याम भाई आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं आज बेरोजगारी, आज कहते हैं बेरोजगारी दिवस है। अरे आप, समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य ला दिया था। इस देश में कोविड के बाद जिस प्रकार से आर्थिक स्थिरता पैदा की गई है, समाजवादी पार्टी मैं उस बेरोजगारी पर भी आ रहा हूं सर, मैं उस बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आ रहा हूं। राष्ट्रवाद में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम जी अपनी बात आप कहें। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट को जून के अंत में सरकार ने एफिडेविट दिया था, उसमें सरकार ने कहा था कि 50 करोड़ कोविशील्ड, 40 करोड़ कोवैक्सीन, बायो ई सब यूनिट 30 करोड़, जाइडस 5 करोड़, स्पुतनिक 10 करोड़, 135 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धता का आंकड़ा दिया था, और कहा था कि दिसंबर 31 तक 186 से 188 करोड़ वैक्सीन लगा देंगे। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा 80 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, यानी कि सरकार ने पूरे साल में 80 करोड़ वैक्सीन लगाया है। अगले 100 दिन में सरकार को 100 करोड़ वैक्सीन अपने ही एफिडेविट के हिसाब से बनाना है। इस सरकार को हमने अपनी पीठ थपथपाते हुए तब भी देखा है जब इन्होंने का तांडव हुआ। और ये जो सरकार लगातार कहती है 70 साल, शांतनु जी ने कहा, उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि 19 फरवरी 2022 का हेडलाइन था, ओवर 17 करोड़ किड्स गेट पोलियो वैक्सीन अक्रॉस इंडिया। जरूरी नहीं है कि अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए आपको सामने वाले की लकीर छोटी करनी पड़े। बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिया गया, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उसको आप इससे मत तौलिए कि यहाँ पर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, आपको ट्रेन मैन पावर चाहिए, वहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स देना पड़ता है। दोनों अलग अलग है, दोनों भारत की उपलब्धि है, और सरकार ने जो एफिडेविट में कहा है उतना ही है। जहां तक बेरोजगारी की बात नहीं, लेकिन घनश्याम जी मैं आ रहा हूं, बेरोजगारी पर आ रहा हूं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर भारत की उपलब्धि है, और जैसे आपने कहा कि भारत की उपलब्धि है, आपको खुशी हो रही है, और आपने कोरोना वॉरियर्स को भी बधाई दी, और अपने सरकार को भी कहा कि हाँ भाई आपने ठीक काम किया, भले आगे के लिए चुनौती जो है उसको आप सवाल उठाएंगे, आप विपक्ष में, अच्छी बात है, लेकिन उदित राज ऐसा नहीं कर पाए। क्या यहीं पर आप लोगों की दिक्कत खड़ी होती है, जब देश ये देखता है कि देश ने कुछ अचीव किया लेकिन उसको नरेंद्र मोदी से जोड़कर बना दिया जाता है, और उस खुशी में भी आप लोग शामिल नहीं हो पाते, विपक्ष शामिल नहीं हो पाता? देखिए सुशांत जी, आपके परिवार में लोगों को वैक्सीन लगी होगी, बचपन में आपको भी लगी होगी। क्या आपके पास प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली कोई फोटो है? एक प्रधानमंत्री जिसको जो उदित राज जी ने कहा कि अगर किसी को छपास ही उसका अभियान हो जाए कि हम हर जगह अपनी तस्वीर, राशन के झोले पर प्रधानमंत्री की फोटो, क्या मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो नहीं लगा सकते थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से कम पढ़े लिखे हैं, या देश के निर्माण में उनका कम योगदान रहा है, या कम ईमानदार है? क्या कमी है? या देश इसे कम आर्थिक ग्रोथ दी थी, ऐसे इसे आप ये कहना चाह रहे हैं घनश्याम जी, एक मिनट घनश्याम जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में जितने कार्यक्रम होते थे उसमें कहीं मनमोहन सिंह की फोटो नहीं छपती थी? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक मिनट। देश में सारे अवार्ड गांधी परिवार के नाम पर, देश के स्टेडियम गांधी परिवार के नाम पर, देश के आयोजन गांधी परिवार के नाम पर, और आप कहते हैं जैसे पहली बार देश में ये हो रहा है। और अभी भी आपको बताऊं सर, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर आप चले जाइए, वैक्सीन लग रहा है अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ, बंगाल में ममता बनर्जी की फोटो के साथ। वो लोग क्यों लगा रहे हैं फिर? आप बोलने दीजिए। जी बोलिए। सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूं। देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, नरसिम्हा राव जी का दौर था, हमने जितने प्रधानमंत्री देखे हैं, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए मीडिया सुबह से शाम तक इस तरह ढिंढोरा नहीं पीटता था। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से राज्य की सरकारें उसकी तस्वीर लगा करके हैप्पी बर्थडे नहीं कहती थी। अरे मैं आपको दिखा दूंगा सर, मैं आपको दिखा दूंगा, अखिलेश यादव के फोटो लगे हुए, अखिलेश यादव के फोटो लगे हुए, आपने नहीं लगाया, अखिलेश यादव के फोटो नहीं लगे कभी। कैसी बात कर रहे हैं सर, और आप मीडिया पे डाल देते हैं। क्या मीडिया नहीं बताया कि 2 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ? नहीं बताए हम? नहीं, आप बताइए, मैं ये सिर्फ इतना तो ये ढिंडोरा पीटना कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक, घनश्याम भाई मैं आपको एक चीज कहता हूं। जब मैंने कहा कि घनश्याम तिवारी जी मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, और वहां से लेकर और जब तक मैं आपके पास रिएक्शन के लिए नहीं आया, वो पूरा क्लिप आप निकाल लीजिए, यूट्यूब पर पड़ा होगा, हर जगह पड़ा होगा। कहीं भी मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया, कहीं भी मैंने कहा बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मैंने कहा देश में 2 करोड़ वैक्सीन लगी है, देश के लिए गर्व का लम्हा है, और हमने ये अचीव किया, और जैसे जैसे ये दायरा बढ़ेगा देश सुरक्षित होगा। इसमें क्या गलत था बताइए?
देखिए सुशांत जी, मैं 5 साल से अनेक बहसों में रहा हूं। इस देश का मीडिया अगर ढिंढोरा नहीं पीटता है प्रधानमंत्री का, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा प्रवक्ता पद से। सर, मुझे आपकी बात सही है, अखिलेश यादव ने लैपटॉप में अपनी फोटो लगाई थी कि नहीं लगाई थी? सर, आपका एक भी दर्शक नहीं मानेगा, एक भी दर्शक इस बात पे बहस नहीं करेगा कि इस देश का मीडिया सुबह शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढिंढोरा। घनश्याम जी, मुझे एक बात बताइए, घनश्याम जी, वो फोटो अगर देखिए, अगर गूगल पे हो तो जरा निकाल के लैपटॉप वाली दिखाइए। लैपटॉप में अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, अपनी फोटो लगाई, राशन कार्ड में फोटो लगाई, वो प्रचार नहीं था? देखिए अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना। नहीं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं। आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं, देश की उपलब्धि को मोदी पर ले जाते हैं और कहते हैं ये तो पहली बार हो रहा है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अखिलेश यादव जो है भाई, इसी देश में, आपको शांतनु गुप्ता की बात बुरी लग गई, इसी देश में लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए कलाकारों को बुलाकर नचवाते थे। कम से कम ये तो बेहतर है ना कि यहां पर अपने बर्थडे पर लोग कह रहे हैं कि चलो रिकॉर्ड बनाएं, देश को सुरक्षित करें, वैक्सीन लगे। देखिए सुशांत जी, मैं आपके दर्शकों से एक बात कह रहा हूं, ये बात अकाट्य सत्य है कि इस देश में सुबह से शाम तक चाहे कितनी भी बेरोजगारी हो जाए, चाहे कितनी भी आपदा आ जाए, डिमोनेटाइजेशन हो जाए, देश का मीडिया कहता है चिप वाला नोट आएगा, देश का मीडिया नरेंद्र मोदी जी के लिए ढिंढोरा पीटता है। इसको अगर आप सच साबित करना चाहते हैं तो आपको सुबह से शाम तक बहुत दिन प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर भी आप इसे सच साबित नहीं कर पाइएगा। ना विपक्ष जो है वो सेलेक्टिवली अपनी चीजें छुपाकर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैपटॉप पे अखिलेश जी की फोटो थी, वो भी चलती थी। उदित राज जी, मुझे ये बताइए, बेरोजगारी की आप चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है देश में वो 26.7% है। आपने राजस्थान की सरकार से पूछा इतनी बेरोजगारी राजस्थान में क्यों है? क्या आपने पूछा कि राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उसमें राजस्थान नंबर 1 पर कैसे है? थोड़ा ऊपर कर दे, वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर दे, सुनाई नहीं पड़ रहा है। राजस्थान है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा कि ऐसे ही नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। अब यही तो दिक्कत है, यही अब मैं क्या करूं बताइए। ऑडियो उनका ठीक कीजिए, तब तक मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं। राजस्थान में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, सुनाई दिया क्या? आवाज आ रही है अब? शुरू से कह रहा हूं सुशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा रुकिए, मैं ठीक कराता हूं। एक बार इनका फोन काट के फिर से लगाइए, फिर से लगाइए। शांतनु गुप्ता जी, जो अभी घनश्याम जी भी कह रहे थे और मैंने उनको फिर कुछ उदाहरण दिए, क्या ये जो सेलेक्टिव नरेशन है कि भाई आप उधर नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कहते हैं कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें अभी कहीं हमने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन भाई देश की अचीवमेंट को भी आपने कह दिया कि अरे ये प्रचार हो रहा है मोदी जी का। लेकिन देश में जो बेरोजगारी है उसको आप सिर्फ एक आदमी पे डालते हैं, तो उस पर क्यों ना सवाल हो? राजस्थान में 26.7% बेरोजगारी है, झारखंड में 16% है, केरल में 7.8% है, दिल्ली में 11.6% है। सुशांत जी, हाँ, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका आंकड़ा आप नहीं बताएंगे? नहीं, बता रहा हूं ना सर, बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं। नेशनल एवरेज जो आपका 7-8% के आसपास है, उससे कम है, उससे कम है, 7.2%, 7.2%। छत्तीसगढ़ 3.8%, आंध्र प्रदेश 6.5%, हरियाणा 35%, बिहार 13.6%। उत्तर प्रदेश में 7.2%। अच्छा, ये कहां का आंकड़ा है? CMIE का आंकड़ा है। आप नेशनल लेबर फोर्स सर्वे जो सरकार ने पब्लिश किया था, जो दिसंबर में छपा था, वो देखिए और आपको आंकड़े मिलेंगे। आपको आपकी इच्छा है कभी आप CMI उठाइए, मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूं जिसमें ये द हिंदू में एडिटोरियल छपा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 26 से 31% की बेरोजगारी रही है। अगर आप ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 में से 1 युवक बेरोजगार है, ठीक है, सरासर झूठ है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं घनश्याम जी, ये चर्चा कीजिए, आपको जो आंकड़ा सूट करे वो लीजिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। पर आप जो ये कहते हैं, आपने राजस्थान का जिक्र नहीं किया, क्यों? राजस्थान का बेरोजगार आपके लिए बेरोजगार नहीं है? मैंने तो झारखंड की खबर दिखाई सर, मैंने झारखंड की खबर दिखाई, वहां बेरोजगारों पर लाठी चली। प्रस्तुत कर रही है जिसमें कहा गया है 70 लाख रोजगार। अरे मैं लैपटॉप वाली फोटो दिखा रहा हूं सर, निकाल के लगा दी, देखिए अखिलेश यादव बैठे हैं, पीछे युवाओं ने लैपटॉप पकड़ा है और उसमें मुलायम सिंह की फोटो है। ठीक है, निकाल के लगा दी सर फोटो। अच्छी बात है, युवाओं को दंगाई तो नहीं बनाया गया ना। यहाँ 70 लाख अब अपने बारे में वो दंगाई हो गया। शांतनु गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता जी, क्या ये सेलेक्टिव नरेशन का मसला है? सुशांत, मेरे ख्याल से घनश्याम अपने ही कुतर्कों के जाल में फंस गए हैं। उनके लॉजिक से जो 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी वो दंगाई बन गए। पता नहीं किस तरह के तर्क दे रहे हैं आज।
मुझे खुद याद है घनश्याम चैनलों पे सीएमआई का डेटा कोड करा करते 2017-18 में, और आज कह रहे हैं सीएमआई का डेटा ठीक नहीं है। और जो आप लैपटॉप की बात बता रहे हैं, उसमें केवल पोस्टर नहीं लगा था, उसमें स्क्रीन सेवर भी लगा था, और उस स्क्रीन सेवर को हटा दो अगर आप, तो लैपटॉप क्रैश हो जाता था। जो बस्ते दिए जाते थे उनमें भी फोटो होती थी। और 2017 में जब योगी जी आया तो ऐसे बहुत सारे बस्ते बंटे थे, क्योंकि बस्ते बनवा तो लेते थे, बंटवा नहीं पाते थे। योगी जी ने उन बस्तों को भी बंटवाया जिसमें अखिलेश की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने कहा भाई राज का खर्चा है, उस खर्चे से मैं बंटवाऊंगा। देखिए आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, अगर मुझे 10 सेकंड आप उस पर बात करने देंगे। इंग्लिश में कहावत होती है कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि एज बस एक संख्या होती है, और उसको यथार्थ करते हैं नरेंद्र मोदी। जब मैं कहता हूं कि यंग व्यक्ति है तो मुझे जरूर नहीं है उसका, मुझे केवल उसकी उम्र दिखती है, मुझे दिखता है उसमें एनर्जी कितनी है, कितना जोश है, कितनी नवीनता है, कितना इनोवेशन है, और वो हमें उनकी गवर्नेंस में, उनकी राजनीति में दिखती है। जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप में जोक चला करता था कि पहले कौन उठता है सुबह, योगी उठते हैं, नरेंद्र मोदी उठते हैं, कौन 3:45 बजे उठता है, कौन 4 बजे उठता है। तो राजनीति में शुचिता, राजनीति में परिश्रम, उसकी पराकाष्ठा को स्टैब्लिश किया है। उसको मानने में क्या है कि भाई 7 देशों का दौरा करके एक व्यक्ति लौटता है, बायलैटरल मीटिंग करता है, सुबह कैबिनेट मीटिंग करता है, शाम को पॉलिटिकल रैली में चला जाता है। अखिलेश यादव जब सीएम थे तो 2 घंटा सोया करते थे, आप पूछ लीजिए किससे लखनऊ में जाके। जब हाथरस का कांड चल रहा था तो वो विदेश में बैठे थे। तो इसलिए देखिए कंपैरिजन आपको एक कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं वो जस्ट फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स, सैटरडे संडे की पॉलिटिक्स करते हैं, और एक राजनेता है जो 24/7 की राजनीति करता है, और उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, तब भी उसमें कोई कुतर्क। राकेश जी क्या, मैं उदित जी के पास भी जाऊं उससे पहले, राकेश जी क्या ये पूरा मसला आपको लगता है कि भाई मीडिया ने कह दिया कि 2 करोड़ हो गए तो लोग इसी में खुश हो जाते हैं और मोदी को वोट दे देते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट दे देते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है? पाया था। देखिए मीडिया तो सूचना देने का एक माध्यम। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। यदि छत्तीसगढ़ की सरकार या राजस्थान की सरकार कुछ अच्छा काम करेगी तो मीडिया बताएगी। मुझे लगता है कि मीडिया को बार बार कटघरे में खड़ा करने से अच्छा होता है कि हम तथ्यों पर विमर्श करें। घनश्याम जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया जिसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का फोटो हर झोले पे, हर बैग पर क्यों है? घनश्याम जी, सरकार के द्वारा दिए गए झोले पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता एक दिन चैन से नहीं बैठता है, उसे पार्टी पैसा नहीं देती है। अपना चमड़ी और दमड़ी यानी अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर, अपने परिवार से दूर रहकर पार्टी का काम करता है। अपने नेतृत्व को जनता के सामने रखकर उसकी प्रेरणा लेकर जनता के पास जाता है। आपके पास यदि क्षमता है, आपके पास यदि कार्यकर्ता है तो कहिए। एक बात और जान लीजिए, नेता को दिल से स्वीकार करना, नेता को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से थोप देने में अंतर होता है। हमारा नेता कल तक, आज से 20 साल पहले कहाँ था? वो उस मणिशंकर अय्यर ने क्या कहकर संबोधित किया था? आपके ही कुनबे के लोग हैं। वो कहा था चाय बेचने वाला, और वो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। आज प्रेरणा का स्रोत है जो आज ठीक है। उदित राज जी का ऑडियो ठीक हो गया, एक रिएक्शन उनका ले लूं सर, नाराज हो जाएंगे। उदित राज जी, उदित राज जी, क्या यही चीज कहना चाहता हूं कि जो सकारात्मक चीजें से स्वीकार करनी, सकारात्मक चीजों को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है उदित राज जी? सुशांत जी, पहले बार तो आपने अच्छे से सवाल में से किया, लेकिन दुर्भाग्य से वॉल्यूम हमें समझ में शुरू से नहीं है। थोड़ा सा शुरुआत में एक सवाल आपका पकड़ा था तो जवाब दे पाया था। अब मुझे सुन लीजिए, आप बोलिए सर, बोलिए। अभी वॉल्यूम ठीक हुआ है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, सवाल यह नहीं है। अभी हमारे 2 मित्र ने कहा कि मोदी जी 2 घंटा सोते हैं, 7 देश का दौरा करके आते हैं तो भी काम पे चले जाते हैं। देश को और इन चीज़ों की से कोई लेना देना नहीं। मैं भी कमिश्नर इनकम टैक्स था। कोई 5 घंटे में अच्छा काम कर देता है, कोई 5 दिन में नहीं कर पाता। सवाल इस बात का है कि बांग्लादेश से आज हमारी पर कैपिटा इनकम नीचे हो गई है। सवाल इस बात का है कि आज जन्मदिन की बधाई पूरा विपक्ष देता, 2 करोड़ रोजगार के बजाय देने को कहा था, 2 करोड़ आज घुस गया। सवाल इस बात है कि नहीं उदित राज जी, मैं तो ये मानता हूँ 60-70% उदित राज जी, आप भी बहुत मेहनत करते थे जब आप काम कर रहे थे। फोर्ड फाउंडेशन ने आप भी, मुझे लगता है, बहुत कम सोते होंगे। आप कंपनी भारत से आप भी बहुत मेहनती आदमी थे। लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि देश की जब बात करते हैं, देश की उपलब्धि नहीं तो देश की समस्याओं पर बात करें। बेरोजगारी ट्रेंड कराते हैं तो राजस्थान में 26% से ज्यादा बेरोजगारी, राजस्थान पर भी तो बात करें। कर्मचारी हैं इस देश के अंदर, 10 करोड़ भी लग सकता है।
सवाल इस बात का है कि हमें मिल क्या रहा हो। वो 1 घंटा सोए या न सोए, रिक्शा चालक तो 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करता है, वो तो ज़्यादा परिश्रम करता है। विद विजन मोदी जी किसी मंत्रालय को काम करने देते नहीं, अधिकारियों को काम करने जो देते नहीं। राकेश जी एक छोटा सा इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे खत्म करना है। बिल्कुल न करें तो देश बहुत अच्छा वो कह रहे हैं हमको क्या मिल रहा है। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, मैं छोड़ दिया है। अरे पहले आवाज उनको जा नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही है। सुन लीजिए राकेश जी आप बोलिए। जितना ही काम करेंगे उतना ही देश का सत्यानाश। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने नए शासन की एक नए मापदंड स्थापित किए हैं कि किस प्रकार से परिश्रम करके और अपनी दृष्टि के द्वारा पूरे परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आज भारत बदल रहा है, उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उदित राज जी को एक वंशवादी शासन चाहिए। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने उस दौरान में नरेंद्र मोदी जी के प्रति क्या कहा और आज नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कर रहे हैं, स्वयं आत्मनिरीक्षण कर लें। परिस्थितियां बदल रही हैं, देश बदल रहा है, नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के बड़े देशों में नरेंद्र मोदी जी, चाहे मॉरिसन हो कि मैक्रोन हो कि जॉनसन हो या पुतिन हो या बाइडेन हो, उस श्रेणी के नेता बने हैं जो भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी आज देश में नहीं दुनिया में अपनी छाप। देखिए मैं इतना कहूंगा राकेश जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया और घनश्याम भाई से मैं माफी मांग रहा हूं सर, मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पाया, वक्त खत्म हो गया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब हम लोग भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो लोगों में एक सेंटिमेंट है कि देश की अचीवमेंट पर विपक्ष ऐसा लगता है खुश नहीं होता। इस पर आप सोचिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, सही हैं, नहीं हैं, आप सोचिएगा एक बार। और क्या ये जो होता है इसकी वजह से विपक्ष को नुकसान होता है, इस पर भी सोचिएगा। विपक्ष मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, ये भी बात ध्यान रखने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।